हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी न्यूज देती है। यहाँ पर ये लिखा होता है कि जियांग प्रेग्नेंट है और ये देख के मी और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया वाले जब जियांग वोमिटिंग करती है तो ये गलत न्यूज छाप देते हैं कि जियांग प्रेग्नेंट है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है और यही न्यूज जिन भी देख लेता है और वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जियांग के ऊपर और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि पता लगाओ इन सब फोटो और इन मीडिया वालों के पीछे कौन है। तो यहाँ पर जिन की सेक्रेटरी बोलती है कि हाँ, मैंने सबको मीडिया वालों पे नजर रखने को बोल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जीन बोलता है कि और ये भी पता लगाओ कि आर्टिकल कौन पब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पर जिन की सेक्रेटरी बोलती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी चेक करने के लिए बोल दिया है, वो लोग चेक करके थोड़ी ही देर में रिजल्ट बताएंगे कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तो यहाँ पर जिन पूछता है अपने सेक्रेटरी से कि मी को और कोई मीडिया वाले परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सेक्रेटरी बोलती है कि नहीं, अभी उसे कोई परेशान नहीं कर रहा है और मी ने कुछ दिनों का लीव ले रखा है और उसने अपना काम भी सारा पूरा कर दिया है और अभी जहाँ तक मुझे पता है उसे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पर जिन की सेक्रेटरी को मैसेज आता है उसके दोस्त का कि इन सब आर्टिकल के पीछे कौन है। तो वो ये बात जिन को बताती है और बोलती है कि हमें पता चल चुका है इन सब के पीछे एक जर्नलिस्ट है, उसने ही आपकी और जियांग की सारी फोटो को पब्लिश किया है और ये सब गलत खबरें फैला रहा है। यहाँ पर जीन बोलता है कि ठीक है, उसके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल करवाओ। उसके बाद यहाँ पर जीन को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मीडिया वालों की तरफ से कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, आपका और जियांग का। तो जीन गुस्से से फोन को स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर मी जीन को कॉल करने की कोशिश करती है बट उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो यहाँ पर मी को लगता है कि जीन ने सच में उसे धोखा दिया है और वो जियांग के साथ ही रिलेशनशिप में था। तो वो और सैड हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ही पीली रहती है। तभी मी से मिलने मिस्टर मू आते हैं और उसे बोलते हैं कि मी क्या हो गया, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो मी बोलती है कि मैंने जीन के साथ ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद मी बहुत ज्यादा नशे में रहती है और वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। तो मिस्टर मू उसे संभालते हैं और उसे बैठाते हैं और बोलते हैं कि बताओ मुझे क्या हुआ है। तो वो मू को वही न्यूज दिखाती है जियांग की जिसमें ये लिखा रहता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो मू ये देख के शॉक्ड हो जाता है और उसे बोलता है कि मी तुम ठीक तो हो ना। तो मी उसे बोलती है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, मैं जीन को पसंद करने लग गई थी। मुझे तो अब लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड थी जो मैंने जीन को पसंद किया। पर मू उसे बोलता है कि नहीं, तुम अपने बारे में इस तरह से गलत क्यों बोल रही हो। तुम ऐसा सोचो ना कि जीन ही अच्छा लड़का नहीं था, उसने ही तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं देखी होगी, तभी तो उसने तुम्हें धोखा दिया। बट तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। उसके बाद यहाँ पर मी को लगा है कि उसके सामने जीन बैठा हुआ है। मिस्टर मू को बोलती है कि जीन, मैं तुम्हें इतना लाइक क्यों करती हूँ। उसे ये नहीं पता रहता है कि उसके सामने जीन नहीं बल्कि मिस्टर मू बैठे हुए हैं। उसके बाद मिस्टर मू मी को संभालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, मुझे पहले से ही तुम्हारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। ये चीज सुन के मुंह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो ये पता नहीं रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था। तो वो बोलता है कि मी, तुम क्या कह रही हो, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है कुछ मेरी ही गलती थी, मैंने ही पैसों का ज्यादा लालच दिखा दिया और तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गई। उसके बाद यहाँ पर मुंह बोलता है अच्छा, तो मतलब जीन और मी का रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो मी को लाइक करता है, इसलिए वो खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मुंह बोलता है कि हाँ, मुझे ही पहले समझ जाना चाहिए था। जब जीन और मी एक साथ पकड़ाए थे मीडिया में तो तभी जाकर वानवा ग्रुप स्पॉटलाइट में आया था। उसके बाद ही मी और जीन की एंगेजमेंट हुई थी, तो मुझे ये चीज पहले समझ जाना चाहिए था। उसके बाद वो मी की तरफ देखकर हंसता है क्योंकि वो बहुत खुश रहता है इस बात से। और वो अपनी पास्ट वाली गर्लफ्रेंड जो बिल्कुल मी की तरह दिखती है, जिसका नाम रो रहता है, तो उसको याद करके बोलता है कि रो, क्या तुम ही वो हो जिसने मी को मुझसे मिलाया ताकि हमारा प्यार आगे कंटिन्यू हो सके। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन वही जर्नलिस्ट से मिलता है और उसे बहुत ज्यादा सुनाता है। यहाँ पर जर्नलिस्ट बहुत घबरा रहा होता है और यहाँ पर जीन उसके कैमरा में जितने भी फोटोज रहते हैं उसके और जियांग के, वो सारा देख रहा होता है। और यहाँ पर जीन उसे बोलता है तो वो तुम ही थे जिसने जियांग और मेरे रिलेशनशिप को मीडिया में इस तरह से उछाला और जियांग की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी तुमने ही बनाई। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट रहता है वो बोलता है कि नहीं, पहले मैं ऐसा नहीं चाहता था, बट जब आपका और जियांग का फर्स्ट इंटरव्यू था और जब मैं आया था और जियांग आपको जिस तरह से देख रही थी, मैंने उसी टाइम गेस कर लिया कि जरूर जियांग आपको लाइक करती है। उसके बाद मैंने बेसमेंट में भी आप दोनों को एक साथ देखा तो मुझे लगा कि आप दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने बेसमेंट के टाइम भी आप दोनों की फोटो खींच ली थी। उसके बाद आज जब मैं उनके
पास इंटरव्यू के लिए गया था तो मैंने देखा कि उन्हें वोमिटिंग हो रही है। उसके बाद वो मुझसे मिलने आई और उन्होंने बोला कुछ मीडिया में अच्छी सी खबरें फैला दो। मुझे तो पता था कि वो मुझे एज अ टूल यूज कर रही है और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे देने की भी डिमांड की थी। पैसे के आगे मैं कुछ देख नहीं पाया और मैंने जियांग की बात मान ली। मुझे माफ कर दीजिएगा। और मुझे जिसने भी ये सब करने को बोला वो जियांग ही थी। उसने ही मुझे बोला कि ये सब खबरें फैलाओ ताकि वो आपके फियांसे मी के ऊपर अटैक कर सके। और पिछले बार भी जब आपका मी के साथ रिलेशनशिप रिवील हुआ था मीडिया के सामने और आपने एंगेजमेंट अनाउंस किया था तो जियांग को लग रहा है कि इस बार वो ऐसे करके मी को आपसे चुरा लेगी। इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने ये सब बस जीन कहने पर किया है। उसके बाद वो बोलता है अब आप मेरे ऊपर केस तो नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं, चलो अब तुम यहाँ से निकलो। और जीन उसका कैमरा भी रख लेता है। उसके बाद यहाँ पर जीन बहुत ज्यादा परेशान रहता है जर्नलिस्ट की बात को सुनकर और वो बोलता है कि जियांग आखिर ये सब तुम्हारा ही प्लान था, तुमने मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, आखिर तुम चाहती क्या हो। उसके बाद तब यहाँ पर जीन को उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है जिसमें जीन का जो बचपन का फ्रेंड रहता है उसकी फोटो और जियांग की फोटो, दोनों की फोटो लगी रहती है जिसमें ये लिखा रहता है कि जियांग और उसका जो फ्रेंड है दोनों भाई बहन है। और उसकी सेक्रेटरी ये लिखती है कि आपने मुझे जो चेक करने के लिए बोला था मैंने चेक कर लिया, अब आप इस फोटो को देखकर ज्यादा शॉक मत होइएगा। और जीन सच में उस फोटो को देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आने वाली हूँ तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।